देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खबर एनडीटीवी में और मैं हूं आपके साथ तनुषा। केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली के एलजी को अधिक अधिकार दिए जाने वाले बिल के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बुधवार को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। जंतर मंतर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करके जनता के काम रोकने की यह साजिश है। केंद्र सरकार संसद में 3 दिन पहले एक कानून लेकर आए हैं जिसमें लिखा है अब से दिल्ली में सरकार का मतलब होगा एलजी, तो हमारा क्या होगा, दिल्ली की जनता का क्या होगा, मुख्यमंत्री का क्या होगा, फिर दिल्ली में चुनाव क्यों कराए थे। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता के सामने 2 काम हैं कि एक सत्ता जनता के हाथ में वापस लेकर रहेंगे, दूसरा कोई भी विकास का काम रुकने नहीं। खींचतान के बीच अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका देते हुए दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत 25 मार्च से शुरू होने जाने वाली राशन की डोर स्टेप डिलीवरी पर शुक्रवार को रोक लगा दी गई। इस संदर्भ में जब हमारे संवाददाता ने आप नेता सुरेंद्र सिंह से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, चलिए आपको सुनाते हैं। को लेकर के जो है धरना प्रदर्शन किया, आइए बात करते हैं। और साथ ही कल जो एक लेटेस्ट न्यूज आया है जो कि राशन, दिल्ली सरकार जो राशन की जो मुहैया घर घर तक गरीबों को पहुंचाने की काम कर रही थी उसको रुकावट कर दिया गया है। एलजी नहीं चाहता है कि ये घर घर राशन पहुंचे। इस सिलसिले को लेकर के साथ ही वार्ड में यहाँ पे जो है सो भाजपा के पार्षद हैं और 5 में से 4 सीटें जो उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीती है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए बात करते हैं सुरेंद्र सिंह जी से जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। स्वागत है सर खबर एनडीटीवी में। जी सर, जो हमारी आम आदमी पार्टी इस एलजी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो खिलाफ है वो इसी वजह से है कि हमारे जो बहुत गरीब तबका है जिसको राशन का है, जो भी उन्होंने घर घर पहुंचाने के लिए जो भी हमारी सरकार चाहती है कि उनको घर घर राशन की सुविधा हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और वो एलजी को पावर देना चाहती है कि इन कामों को रोका जाए। हमारी जितनी भी प्रोग्रेस, जितनी मेहनत बहुत ज़ोर शोर से चल रही थी उसमें सारी रुकावटें आ जाएंगी, सारा काम रुक जाएगा। पब्लिक जो नॉर्मली मिडिल क्लास पब्लिक है वो बुरी तरह से इसमें पिस जाएगी, कोई काम फिर होगा नहीं। इसीलिए हम विरोध प्रदर्शन में थे सीएम साहब के साथ। और आज पूरी जनता और हमारे जो गरीब तबका इतना इसमें रोष है सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति कि हर आदमी ये चाहता है कि ये कानून पूरी किसी भी तरह से कोई लागू ना हो और हमारी सुविधा हमें टाइमली हमें मिलती रहे सारी। जो राशन की जो मैसेज आया है कि दिल्ली सरकार चाहती थी कि जो गरीब आदमी हैं जिनको राशन वाले, जहाँ कहीं ना कहीं यही बात होगी, राशन वाले जो है राशन जितनी उचित मिलना चाहिए गरीबों को उतनी राशन नहीं दे पा रही है, राशन में कटौती कर रही है। तो शायद दिल्ली सरकार ने इस तरह से एक प्लानिंग किया होगा जो कि अगर उस राशन को हम डायरेक्ट जो है सो गरीब आदमी, वो आम तबके का आदमी को घर घर तक हम मुहैया कराएं तो हम उस गरीब आदमी के लिए बेटर रहेगा। लेकिन उस चीज को, उस प्रावधान को जो है सो केंद्र सरकार रोड़ा अटकर ले रुकावट पैदा कर दिया है। क्या मेन रुकावट सेंट्रल गवर्नमेंट से ही है। हमारे सीएम साहब चाहते हैं कि जितना भी गरीब तबका है, चाहे वो बेशक झुग्गी झोपड़ी वाला हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे किसी भी गरीब तबका हो, चाहे किसी कच्ची कॉलोनी में रहता हो, उनकी पूरी सुविधा उनके घर तक पहुंचे, उनको ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी ऑफिस में ना भाग दौड़ करना पड़े, अपने घर के घर उनको सारा खाना मिल जाए, राशन मिल जाए। उनके गरीब बच्चे हैं, उनको किराए तक के उन पास उनके पैसे नहीं है। तो हमारे सीएम साहब चाह रहे हैं कि भाई वो सारा उनका जो भी सिस्टम है उनके घर तक मुहैया हो। तो हमारी तो सरकार, हमारे विधायक जी भाई अमानतुल्लाह जी बहुत मेहनत कर रहे हैं गरीब लोगों के साथ कि इनको घर घर जाके उनको हर तरह की सुविधा दी जाए। और जो हमारी पूरी टीम लगी हुई है, पूरी अमानतुल्लाह जी की, वो पूरी टीम यही काम कर रही है घर घर जाके कि इन गरीबों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो सके, चाहे बेशक वो कितना भी कैसा भी मामला है, उनकी सुविधा उनके पास तक पहुँच जाए। तीसरा सवाल, दिल्ली में जो अभी उपचुनाव हुए थे, जैसे सरकार तो दिल्ली में जो है सो बार बार जो है सो केजरीवाल जी की सरकार बन रही है, लेकिन एमसीडी में जो है सो पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो सरकार में मैच्योरिटी नहीं बन पाई। लेकिन अभी उपचुनाव जो हुए हैं उस उपचुनाव में 5 सीट में से 4 सीटें आम आदमी ली हैं। क्या 2022 के चुनाव जो होंगे
इस प्रेफरेंस को जो भाजपा कितनी % भाजपा को आप पराजय करेंगे? सर बीजेपी का तो दिल्ली से बिल्कुल सफाया है, और शायद जैसे जीरो अब आई है ऐसे ही नगर निगम में जीरो आएगी इन लोगों की, क्योंकि इन्होंने किसी भी क्षेत्र में काम नहीं किया है। हमारे ये तो हमारी एक फिल्म का टेलर समझिए आप पूरे चुनाव का। अभी जो नगर निगम चुनाव होना है उसकी 5 सीटें इसका टेलर है, और टेलर में आपने देख लिया है कि बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है, जीरो है, और मुझे लगता है कि लास्ट तक जीरो रहेगी ये। आपके वार्ड में भाजपा के पार्षद हैं, कभी महिला सीट होती है उन्हीं परिवार से, कभी महिला सीट होती हैं तो उन्हीं परिवार से जो है सो महिला सीट में जाती हैं, और कभी जेंट्स सीट होते हैं उन्हीं परिवार से जो है सो जेंट्स को टिकट मिलते हैं। तो ये 15 साल के दरमियान इस वार्ड में इस एक जैसे भाजपा कहती है कि मतलब हम परिवार बात नहीं चलाते हैं, तो यहाँ पे जिस तरह की परिवार बात चल करके बार बार जो है सो उसी परिवार के पार्षद बनते हैं, क्या विकास काफी इन्होंने किया है क्षेत्र में जो लोग उन पे विश्वास जताते हैं? सर यहाँ बीजेपी के किसी पार्षद ने या पार्षद के जो परिवार में जो घोटाले कर रहे हैं 15 साल से, इनका वार्ड नंबर क्या है? आपका वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर हमारा 104S। ये इस वार्ड में जो काउंसलर हैं बीजेपी के 15 साल से एक ही परिवार में कभी उस भाई को टिकट पकड़ा देते हैं, कभी उसको पकड़ा देते हैं, लेकिन घोटाले में सब शामिल हैं। और इन्होंने हमारी काफ़ी ज़मीन जो 32 बीघा ज़मीन 32 बीघा 16 बिस्वा ज़मीन इन्होंने कब्जा के बैठे हुए हैं। ये एक पार्षद जी जो हैं और इनके परिवार की जो बात है, और इन्होंने जितने घोटाले करें कूड़े मतलब कूड़ा उठाने के लिए लेंटर डल रहा है किसी दुकान मकान का, उसमें पैसे कमाए इन लोगों ने। हमारे कुछ गरीब लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लगा के इनके साथ काम करते थे, आज भी उनके 25-25 लाख रुपए अभी बैलेंस बाकी है, अब तक उनको कोई पैसा नहीं मिला है। एज प्रूफ वो गांव में वो लोग रहते हैं और परेशान है वो लोग कि इनके सारे जितने भी 15 साल के जो इनका जो कर्म है इन लोगों के इनके सामने आ रहे हैं। इनको कोई भी पसंद नहीं करता है और ना ही कोई आगे करने के लिए इच्छुक है। जीतते कैसे हैं बार बार? सर जीतना तो इनका ऐसा है कि इनकी कई सौ वोटें इन्होंने ऐसे बना रखी हैं जो नकली वोटें हैं, जो इनके परिवार के रिश्तेदार हैं यार दोस्त हैं उनकी वोटें बना रखी इन लोगों ने 3400-3500 वोटें हैं। तो मेरे हिसाब से वो बाहर की वोटें उन पे भी कार्रवाई हो कि जो यहाँ रेजिडेंशियल लोग नहीं हैं और बाहर के लोग हैं जो इनके रिश्तेदार हैं जो इनके किराएदार हैं जो यहाँ पे है ही नहीं, सिर्फ चुनाव के टाइम में वो लोग आते हैं, सिर्फ वोट डाल के वो चले जाते हैं। तो 2-3-4 हज़ार के फर्क से ही जीतते हैं और 2-3-4 हज़ार की वोटें इन्होंने ऐसे नकली बनवा रखी हैं सारे। जमीनों जो आपने बताई है उस क्या सरकार की जमीनी को कब्जा कर रखी है इन्होंने या क्या है? सर वो किसानों की जमीन है। हम 2013 में केस जीत गए थे, इनको जिम्मेवारी दी थी देखरेख करने के लिए, लेकिन इन्होंने नकली पेपर बना के और उन पे जीपे कर दिया कि हमने ज़मीन सेल परचेज कर लिया, लेकिन किसान कहता है कि हमने ज़मीन को नहीं बेचा है। और इनका सारा बिल्कुल घोटाला इनको उजागर हो चुका है कोर्ट में। आज वो सारा सिस्टम हमने कोर्ट में डाला हुआ है कि भाई इस सारी ज़मीन का जो है डेमोलिशन किया जाए, हमारी ज़मीन को बांटा जाए। किसान चाहता है कि हमारी ज़मीन को मिले, हमारी ज़मीन को, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती अपनी दादागिरी से बैठे हुए हैं और ये आज से नहीं चल रहा है, इनका बहुत साल से यही 15 साल से यही काम चल रहा है इनका। और पूरे क्षेत्र में कहीं कोई गरीब आदमी दुकान बनाता है उसके लेंटर पे पहुंच जाते हैं, कोई गरीब आदमी मकान बनाता है उसके लेंटर पे पहुंच जाते हैं, वहां से पैसे कमा रहे हैं, अपने एमसीडी वालों को भेज देते हैं। मतलब यहाँ लोगों को बुरी तरह से परेशान कर रखा है। ना ही इन्होंने कोई आज तक कोई तरक्की करी है, ना ही कोई डेवलपमेंट करी है, ना ही कहीं पे इन्होंने कोई ऐसा मेंटेनेंस किया जिससे कि किसी भी गाँव में हमें फ़ायदा हो। अब तो आम आदमी पार्टी जब से आई है तब से थोड़ा सा ये लगा है कि भाई हमारे विधायक अमानतुल्लाह जी ने सारे काम बिल्कुल अच्छे तरीके से करा दिए हैं, जिसमें बारात घर का मामला है, सीवर पानी का मामला है, कहीं पे स्कूल का मामला है, कहीं कम्युनिटी सेंटर का मामला है, अभी जैसे कैमरे लगे हुए हैं, वाईफाई लगे हुए हैं, हमारे बच्चों की कुछ नौकरी का सवाल है, वो सारे हमारे विधायक जी कर रहे हैं। बाकी इन्होंने 15 साल में कुछ नहीं किया है। एमसीडी में दिल्ली में जो है एमसीडी में आपको भाजपा की जो है एमसीडी में सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में जो हमें कई वार्डों में हमारी खबर एनडीटीवी की टीम और क्षेत्र में सर्वेक्षण किया है, जनता की राय पूछी है। यहाँ पे एक दिल्ली के अंदर में विकास क्या हो रहा है वो तो मुद्दा है, लेकिन अगर कोई आदमी 50-25 कोई आदमी बिल्डिंग बना रहा है, वो उसको भगवान ने पैसे धन दौलत दे रखे हैं, वो आदमी पैसे से अधिकारी को मैनेज करके, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, उसको जो है सो मैनेज करके अपना बिल्डिंग तैयार करवाता है। लेकिन कोई आदमी
10,000, 15,000, 20,000 या 25,000 कमा करके वो आपको लाखों रुपए इकट्ठा करता है। वो कहीं 50 एकड़ जमीन लेता है और 50 एकड़ जमीन लेकर के जब वो एक मकान, छोटा सा इमारत बनाना चाहता है, तो वहां पे ईंट तो बाद में पहुंचेगी, पहले वहां पे पुलिस पहुंच जाएंगे या पहले वहां पे एमसीडी के नोटिस पहुंच जाएगी। क्या कहेंगे इस पर? सर हमारे लाल डोरा है, लाल डोरे में तो इस तरह का कोई प्रावधान है ही नहीं कि आप किसी को भी अपनी मर्जी से मकान बना सकते हैं, कोई नक्शे पास कराने की वो नहीं है। लेकिन ये जो यहाँ के पार्षद हैं, ये पार्षद ही इन लोगों को भेजते हैं, चाहे वो एमसीडी वाले हों, कि भाई उसका मकान बन रहा है, उसकी दुकान बन रही है, अपनी ताकत से उन लोगों को डरा धमका के उनसे पैसे हटते हैं। हर लेंटर पे 4-4 हज़ार रुपये लेते हैं। अगर आपने 4 मंजिल बनाई है तो आपको 4-4 हज़ार के हिसाब से, लेंटर के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा। कोई दुकान बना रहा है, उसका दुकान के हिसाब से पैसा लगेगा। कहीं आपको कूड़े उठवाना है तो हमारे गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे इन्होंने कूड़े उठवाए हैं, उन्होंने बेचारे ने ट्रैक्टर खरीदे हैं, ट्रॉली खरीदी है, उनके आज भी 20-20, 25-25 लाख रुपए इन्होंने नहीं दिए अभी। तो ये थे हमारे साथ में सुरेंद्र सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और वह क्या कहते हैं, इस बार जो चुनाव होगा 2022 में नगर निगम के, उसमें दावेदारी इन्होंने ठोक रखी है। साथ ही इन्होंने जो है सिटिंग जो पार्षद हैं यहाँ पे, वह इससे पहले भी पार्षद रह चुके, जो डिप्टी चेयरमैन में जो रह चुके हैं, जिनका नाम चौधरी वीर सिंह जी हैं, काफ़ी इन्होंने आरोप प्रतिरोप लगाया है उनके परिवार के ऊपर में, जो कि मतलब यह जो है सो भ्रष्टाचार के से लिप्त हैं। चाहे वो ज़मीन घोटाला हो, किसानों की ज़मीन, चाहे वो किसी गरीब आदमी का मकान जो है सो लेंटर डल रहा हो, तो सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ के जो पार्षद हैं, वह पार्षद के परिवार सिर्फ और सिर्फ लूट खसूट का काम करते हैं। विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आने वाला समय जो है सो 2022 में जब हमें आम आदमी पार्टी हमारे पे अगर विश्वास जताती है, हमें टिकट देती है, तो हम इनको इस तरह से हराएंगे जो एक रिकॉर्ड कायम होगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं संजीव झा, खबर एनडीटीवी, मदनपुर, खादर, दिल्ली। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।